गुरु की आज्ञा वही गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर सो संत है आवागमन न साए। जो गुरु की आज्ञा में आना जाना करता है, कहीं जाए कोई काम करे गुरु की आज्ञा के अनुसार करे। और कबीर साहब कहते हैं वो संत हो जाते हैं। जो अपने मन का करते हैं तो उसको मनमुखी कहते हैं। जो मन में आता है सो करते हैं, मनमुखी कहते हैं। और जो गुरु की आज्ञा में काम करते हैं वो गुरुमुखी है, वह संत है। तो ऐसे संत का क्या होता है? आवागमन नाश हो जाता है, जन्मना मरना धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, राम कृपा बिन सोई न सोई। जन्मते मरते बहुत दुख होता है। जन्मने में भी कहते हैं हजारों बिच्छू के डंक के समान पीड़ा होती है, अब मरने में भी पीड़ा होती है। तो जन्मना मरना बड़ा भारी दुख का कारण है और पल पल दुख है। मनुष्य के अंदर शोक है, चिंता है, टेंशन फ्रस्ट्रेशन है, क्या क्या दुख नहीं झेलते हैं मनुष्य पल पल में। किसी का अभाव हुआ, परिवार में समस्या आ गई, रोग व्याधि आ गई, यानी कि सारी जिंदगी दुख ही दुख है। इसलिए इन दुखों के निवारण के लिए गुरु आज्ञा में जीवन जीना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं लक्ष्य कोश में गुरु बसे, दीजिए सुरति पठाए, शब्द तुरी असवार है, छिन आवे छिन जाए। लाख कोस पर गुरुदेव बसते हैं। लाख कोस के ऊपर दूरी पे, इतनी दूरी में गुरु जी बसते हैं तो कोई दूरी नहीं है। कहते हैं सूरत को पठा दो। आप रहने लगे कहाँ रहते थे? गुजरात में, बेंगलोर में। तो बेंगलोर में रहने वाले आदमी कितना दूरी है, वहां से सूरत को, ख्याल को पठा दीजिए गुरु के पास, वहीं से याद कर लीजिए तो दूर हुआ, नजदीक हो गया। और अब तो मोबाइल का जमाना है, वैज्ञानिक जमाना है। मोबाइल से वीडियो में देख लेते हैं गुरु, बात कर लेते हैं गुरु से, कोई दूरी नहीं है। वही साहब कहते हैं लक्ष्य कोश में गुरु बसे, दीजिए सूरत पठाए। सूरत को, अपनी चेतना को, आत्म चेतना को, ख्याल को पठा दीजिए, पहुंचा दीजिए। वो शब्द तुरी असवार है, छिन आवे छिन जाए। ऐसे लोग घोड़े पर चढ़ करके द्रुत गति से बहुत दूर तक चले जाते हैं, उससे भी तीव्र गति से सूरत चलती है, आत्मा की चेतना पहुंच जाती है। उससे वेगवती कोई नहीं है, उससे ज्यादा तेज और कोई नहीं चल सकता है। इसलिए कहते हैं दीजिए सूरत पठाए, छिन आवे छिन, क्षण में आ जाएगा, क्षण में चला जाएगा। गुरु पारस को अंतरो, जानत है सब संत। गुरु पारस को अंतरो, जानत है सब संत। वह लोहा कंचन करे, ये कर ले। गुरु और पारस में अंतर है। क्या अंतर है? सब लोग जानते हैं गुरु और पारस में बहुत अंतर है। पारस मणि लोहा को सोना बना देता है सटाने से, और गुरु क्या कर देते हैं? वह महंत बना देते हैं। महंत का मतलब वो महंत नहीं जो गद्दी पर बैठते हैं,
महंत का मतलब है मोह का अंत। महंत, महंत का मतलब है मोह का अंत हो जाना, उसे महंत कहते हैं। लोग गद्दियां बना करके महंत बन जाते हैं, वो महंत नहीं। कहते हैं वे ये कर ले महंत, वो मोह का अंत कर देते हैं। शिष्य के अंदर जो मोह है, संसार का मोह, मोह ही संसार की व्याधियों का जड़ है। मोह जितना बढ़ेगा उतना जीव दुखी होगा, जितना मोह बढ़ाएगा उतना दुखी होगा। क्योंकि जिससे मोह बढ़ाएंगे उसको कुछ हो गया तो आप मरते रहिए, तड़पते रहिए, होगा नहीं। इसलिए संसार में यह जान लेना है कि संसार में कुछ अस्थिर रहने वाला नहीं है, सब चलायमान है, सब चला जाएगा, कोई ठहरने वाला नहीं है। जब ठहरने वाला नहीं है तो मोह लगाने की क्या जरूरत है, नेह लगाने की क्या जरूरत है। नेह लगाना है तो शाश्वत नेह लगाना है। शाश्वत नेह और सांसारिक नेह में क्या अंतर है? शाश्वत नेह जो होता है वह आत्मीय स्तर पर होता है, चेतन स्तर पर होता है, और यह सांसारिक मोह जो है जड़ करण की इंद्रियों से होता है, जड़ करण की आधार पर होता है। तो जड़ करण में क्या आता है? शरीर, इंद्रिया, मन, ये सब आता है। शरीर भी एक जैसा नहीं रहता है, मन भी एक जैसा नहीं रहता है, बदलता रहता है, और संसार भी बदलता रहता है। संसार की सारी वस्तुएं बदल जाती हैं। तो जब बदल जाती है तो दुख होगा, एक जैसा नहीं रहा तो दुख हुआ। एक मित्र दूसरे मित्र से मित्रता किया, बहुत प्रेम, गहरा प्रेम, इतना प्रेम उसके बिना वो ना रह सके, उसके बिना वो ना। एक मित्र उसमें से मर गया, मर गया तो तड़पने लगा। वो तड़प किसकी है, कैसी तड़प है? वो तड़प है केवल मोह की। उसका कारण क्या बना? मोह। मोह अगर नहीं होता वो नहीं तड़पता। मोह खत्म हुआ तो ज्ञान है, ज्ञान में तो कोई तड़प नहीं है। जहां ज्ञान के आधार से थोड़ा सा नीचे उतरेंगे बस मोह, ममता, मात्सर्य, जो भी समस्याएं हैं नीचे है। थोड़ा सा ऊपर ज्ञान में उठ जाइए तो आपको रिलैक्स मिलेगा, संतोष मिलेगा, शांति मिलेगी। नीचे आए कि सब समस्या आ गई। इसलिए ये कर ले महंत, गुरु के संग रहने से, गुरु के पास रहने से धीरे 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 मोह का अंत कर देगा, कतर देगा मोह। जब मोह कतरा जाएगा तो वो सदा सुखी हो गया। दुख का सवाल नहीं, दुख का कारण तो मोह है संसार में। चाहे धनवान हो कि गरीब हो कि जैसा भी आदमी हो, सभी दुखी है इस संसार में केवल मोह के कारण। वही कहते हैं महंत बना देते हैं। आगे कहते हैं गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खूट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े कोट। खूट अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। ये ख्याल रखना चाहिए शिष्य को। गुरु कुम्हार है और शिष्य क्या है? कुंभ। कुंभ माने घड़ा, घड़ा है, मिट्टी का घड़ा। जब कुम्हार घड़ा को गढ़ता है, बनाता है, तो चाक पर मिट्टी गूंद करके उसे चाक पर चढ़ा करके सूत लेकर के, पानी लेकर के उसकी आकृति बनाता है, और बना के घड़े को सूत से काट करके जब घड़ा तैयार होता है रख देता है सूखने के लिए। फिर उसे पकाता है, नहीं उसमें उसके बाद थपकी लेता है हाथ में। जब कठुआ जाता है
थपकी लेकर के मारता है ऊपर से, पीटना से पीटता है, पीट पीट के गोल करता है, और हाथा से भीतर से हाथ से सहारा भी देता है। तो क्या कहा साहब ने कि गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, शिष्य घड़ा है, घड़ा में जान है कुछ नहीं, जान नहीं है तो गुरु को समर्पित है। अगर उसमें जान हो तो पिटने देगा, घड़े में जान हो जाए तो पिटने देगा, हट मैं नहीं पिटने दूंगा। तो बेजान हो जाता है, गुरु के सामने अपने आप को दे डालता है, कुछ भी नहीं, जैसे रखो वैसे रहूं, जैसे कहो वैसे करूं। तो शिष्य कुंभ गुरु कुम्हार है, गड़गड़ काढ़े को कोट, कोट जो उसके अंदर बुराइयां हैं उसको निकालता है, उसकी बुराइयों के तह तक जाता है, जितने बुरे हैं उस बुराई के तह तक वो पहुंचता है और वहां से कटाव करता है। धीरे धीरे सोचता है कि वहां से इसे कैसे ऊपर लाऊं। लेकिन शिष्य अगर घड़े के समान बेजान हो जाए तब तो, शिष्य में जान है। शिष्य सोचता है कि हम भी कुछ हैं, हमें भी सोचने की शक्ति है, हमें भी ज्ञान है, तो गुरु क्या कर सकता है। शिष्य कुंभ गुरु कुम्हार है, गड़गड़ी गड़गड़ी, शिष्य कुंभ गुरु कुम्हार है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, खोट उसकी बुराइयों को धीरे धीरे उनके तह तक जाकर निकालता है, और अंतर हाथ सहार दे, भीतर से सहारा भी देते हैं, कहीं बिगड़ ना जाए, इनकी स्थिति खराब ना हो जाए। सब ख्याल है गुरु को कि स्थिति खराब हो जाएगा तो मेरा शिष्य बिल्कुल दुखी हो जाएगा। अब क्या करें, उसके लिए भी उपाय करते हैं कि उसको विनष्ट ना होने दें, है कि नहीं। तो कहते हैं बाहर बाहे चोट, फिर बाहर से मारते हैं चोट, तबकी लेकर के, और घुमाते हैं, मारते हैं, मारते हैं, पिटते हैं, मारते हैं, घुमाते जाते हैं, गोल कर देते हैं, सुडोल कर देते हैं। फिर इतना में ही नहीं छोड़ते हैं, फिर कुम्हार क्या करते हैं, उसको सूखने दे देते हैं, सुखा करके फिर आग लगा के पंजोर में कुम्हार उसको हवा में चढ़ाते हैं, आग में पका के लाल कर देते हैं, तब निकाल लेकर के लोग खरीदने जाते हैं। तो घड़े को बजा के, ठोक बजा के खरीदते हैं लोग, हाँ? ठोक बजा के खरीदते हैं। कहते हैं साहेब बहुत अच्छी बात कही है, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माए। गुरु को अपने सिर पर रख करके उन गुरु की आज्ञा में चलिए। कहे कबीर दास को, तीन लोक डर भय ना, तीन लोक में किसी का भय नहीं है उसको। जो आज्ञा मानकर ऐसे चलते हैं उसे संसार में किसी का भय नहीं है, क्योंकि गुरु का ज्ञान उनके साथ है, गुरु के हर बात को समझते हैं। संसार क्या है, जीवन क्या है, संसार का व्यवहार क्या है, हमें व्यवहार क्या करना चाहिए, हमें कैसा होना चाहिए, इस पर वो ध्यान देता है। तब वो ठोकरें नहीं खाता है, वो किसी समस्याओं में नहीं उलझता है, वह बाल बाल निकल जाता है। बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो, सारे संसार के लोग उसका बैरी हो जाएं, पर वो उस शिकंजे में नहीं बनता है, वह बाल बाल निकल जाता है। साहब कहते हैं गुरु शरणागत छाड़ के करे भरोसा, और कहते गुरु की शरणागत को छोड़ के किसी और पर जो भरोसा करते हैं, सुख संपत्ति को कह चली नहीं नरक में ठोर। सुख संपत्ति की क्या बात करते हैं, उसे तो नरक में भी ठौर नहीं है, नरक में भी स्थान नहीं है। गुरु शरणागत छाड़ के, गुरु की शरणागत को छोड़ करे भरोसा, और कहीं भरोसा करता है
तो सुख संपत्ति की कहाँ कहीं, कहाँ चली, नहीं नरक में ठहरी, कहीं स्थान नहीं है। गुरु सो प्रीति निभाइए, यही तत् निभै संत। गुरु से प्रीति निभाइए, जब प्रीति कर ली है गुरु से तो उसे निभाइए, है कि नहीं। यही तत् निभै संत, जिस तत्व से संत निभा जाते हैं। संत जो होते हैं वह शांत होते हैं, वह अपने शिष्य के हर परिस्थिति को समझते हैं, जानते हैं। हजारों गलतियां होती है और गुरु उसको क्षमा करते हुए हमेशा चाहते हैं कि उसका उत्थान हो, आगे बढ़े। तो प्रेम बिना ढिंग दूर है, प्रेम निकट गुरु कम। प्रेम अगर नहीं है गुरु से तो बहुत दूर है, बहुत दूर है। अब प्रेम अगर निकट है, प्रेम से बहुत जुड़ाव है, तो साहब कहते हैं कि गुरु कम एकदम साथ है। जैसे एक सिक्के का दो पहलू, एक तरफ 1 रुपया अक्षर में, दूसरी तरफ अंक में 1 रुपया, है कि नहीं। बस सिक्का है, एक अक्षर में अंक में, पृष्ठ 2 है। ऐसे गुरु का शिष्य का होता है। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, 8 पहर निरखत रहे गुरुमूर्त की ओर। कहते हैं साहेब की गुरुमूर्ति की गति जो है वह चंद्रमा के समान है। जैसे चकोर सारी रात चंद्रमा को एकटक देखती रहती, आंख बंद नहीं करती है, चाहे आंख फूट जाए क्यों नहीं, एकटक चंद्रमा को देखती रह जाती, सारी रात गुजर जाती, आंख बंद नहीं करती। सेवक नयन चकोर, सेवक जो होते हैं गुरु का सेवक, पर एक पलक नहीं छोड़ते हैं। सेवक का नयन जो है चकोर की भांति होता है, चकोर के नयन की बात। 8 पहर निकट रहे गुरुमूर्त की, 8 पहर, दिन और रात मिला के 4 पहर होता है ना, 8 पहर, 8 पहर निकट रहे गुरुमूर्त की। गुरु सेवा जन बंदगी, हरि सुमिरन वैराग, ये चारों तब ही मिले पूर्ण हो गए भाग। जिसका पूर्ण भाग है, सौभाग्यशाली जो व्यक्ति है, उसको क्या होता है, गुरु सेवा बंदगी मिलने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। गुरु की सेवा करने का, गुरु की बंदगी करने का उसको अवसर प्राप्त होता है। सौभाग्यशाली को हरि सुमरन और ईश्वर को सुमरने के लिए गुरु से नाम मिल जाता है और उसके अंदर वैराग्य होता है। वैराग्य, राग मने मोह, वैराग मने मोह रहित हो जाना। उसी का जीवन धन्य है जो सौभाग्य से गुरु के शरण में धीरे धीरे उसके अंदर राग से खाली हो जाते हैं, वैराग्य हो जाता है। वैराग्य का सुख परम आनंद है। ये चारों तभी मिले पूर्ण होवे भाग। यह चारों जो है तब प्राप्त होता है जब जिसका भाग्य पूर्ण है। अति सुंदर। गुरुमूर्ति आगे खड़ी, दुनिया भेद कछु नाही, द्वितीय भेद कछु नाही। गुरुमूर्ति आगे खड़ी और द्वितीय भेद कछु नाही, उन्हीं को प्रणाम करी सकल तिमिर मिट जाए। कहते हैं साहब की गुरु की मूर्ति सामने है, गुरु सामने तुम्हारे है, उसी को प्रणाम करो। वही साहब है, वही सब कुछ है। द्वितीय भेद, और द्वितीय दूसरा भेदभाव नहीं, भेदभाव नहीं, ये भाव करें। द्वितीय भेद कछु नाही, उन्हीं को प्रणाम करी सकल तिमिर मिट जाए। उन्हीं को प्रणाम करो, सारे अंधकार मिट जाएंगे। तिमिर बना
रात्रि अंधकार, अंधकार, सारे अंधकार मिट जाएंगे। ज्ञान समागम प्रेम सुख दया भक्ति विश्वास, गुरु सेवा ते पाइए सदगुरु चरण निवास। कहते हैं ज्ञान समागम प्रेम सुख, ज्ञान का समागम हो, ये सत्संग हो, और प्रेम का जो सुख होता है, गुरु शिष्य में जो प्रेम होता है, उसका जो सुख होता है, उसमें दया भक्ति और विश्वास बन जाता है। तब कहते हैं गुरु सेवा ते पाइए, यह गुरु की सेवा से मिलता है, और उस गुरु की सेवा पूर्ण होती है तो सदगुरु के चरण में निवास होता है। सदगुरु कौन है? जो आदि गुरु है, बंदी छोड़ कबीर, उनके चरणों में निवास होता है। गुरु की सेवा से रहकर और पूरा करके बस सदगुरु के चरण में निवास हो जाता है। सदगुरु में अनंत फल है, सदगुरु में अनंत फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावनहार। सदगुरु की महिमा का बखान करना वाणी में है सकती नहीं। क्यों? कि सदगुरु की महिमा अनंत है। सदगुरु कोई जीव नहीं है हमारी तरह, आपकी तरह। सदगुरु तो सद्भाव है, सत्य भाव में सदगुरु प्राप्त हो जाता है, तो उसका महिमा अनंत है। अनंत उपकार करते हैं, सदगुरु के चरण तक गुरु पहुंचा देते हैं। गुरु शिष्य के प्रेम में वह सदगुरु में निवास पाने के लिए, चरण में निवास पाने के लिए एक स्थान मिल जाता है। तो सदगुरु जब मिल गए तब तो सब कुछ मिल गए। अनंत उपकार करेंगे, अनंत आंख, लोचन में अनंत लोचन, अनंत उघारिया, अनंत आंख को ज्योति प्रदान करते हैं। आपके एक आंख है, दो आंख है, ऐसा अनंत आंख से दिखाई पड़ेगा, अनंत दिखावा। इस वाणी को समाप्त करते हैं। साहिब सत्य साहिब बंदगी साहिब।